ओम शांति। आज जीवन में अकेला व्यक्ति बहुत परेशान और हताश हो जाता है कि मैं हमेशा ही अकेला रहा हूँ, अकेला ही मैंने सारी परिस्थितियों को हैंडल किया है। लेकिन जब लोग मेरे जीवन में परिस्थितियां लेकर आ रहे थे, मैं उस संघर्ष में भी अकेला था। और जब व्यक्ति अकेला होता है, उसके माइंड के अंदर इतनी नकारात्मकता भर जाती है कि वो माइंड को भी भारी कर देता है। तो माइंड का जो भारीपन है और जो अकेलापन है व्यक्ति का, वो दोनों ही उस जीवन के लिए कष्टदायी बन जाते हैं। क्योंकि जो जीवन का भारीपन है, वो माइंड के अंदर इतनी नकारात्मक हमने व्यर्थ सोच ले ली है, जिसके आधार पर हम हंसना भूल गए, हम एंजॉयमेंट करना भूल गए, किसी के साथ उठना बैठना भूल गए, लोगों के साथ मिलना जुलना भूल गए। और उसमें ओनली क्या हुआ, नकारात्मकता ने जगह ले ली। तभी कहते हैं खाली मन शैतान का घर। खाली मन शैतान का घर क्यों कहा जाता है? एक तरफ कहा जाता है खाली मन भगवान का घर। अब ये दोनों सेंटेंस अगर देखें तो खाली मन शैतान का घर मीन्स अगर खाली मन के अंदर आप अकेले बैठे हैं और आप अपने प्रति या दूसरों के प्रति नकारात्मक सोचते जा रहे हैं, तो वो बन जाएगा शैतान का घर। शैतान मीन्स उसमें पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ओनली क्या रह जाएगी, नेगेटिविटी। आप खुद के प्रति भी नेगेटिव हैं तो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी आप नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो खाली मन क्या हो जाएगा, शैतान का घर हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सोचेंगे जिससे हम दूसरे को हानि पहुंचा सके। आज आपने देखा होगा, गुस्से के कारण कई व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने में 5 मिनट नहीं लगाते हैं, किसी को मारने में भी 5 मिनट नहीं लगाते। उसका कारण है कि वो व्यक्ति अकेला अकेला इतनी नेगेटिव बातों में घुस गया कि सामने वाला जब उससे कोई खुशी की बात भी सुनाता है या कुछ भी एक अपनापन भी देता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता वो चीजें। तो वो खालीपन क्या है, वो कहीं ना कहीं इस क्रोधित अवस्था में कहें या एक नकारात्मकता में कहें, वो दोनों में भर गया। अब दूसरी तरफ है खाली मन भगवान का घर। क्योंकि जब आप खाली होते हैं, आपका माइंड बिल्कुल खाली होता है, प्योर होता है, तो वहां पर परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसे आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली मन में पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं, तो उस खाली मन के अंदर जब आपने पॉजिटिव पावरफुल संकल्प चलाए, तो वहां पर भगवान की जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है वो आपको रिसीव होती हैं। क्योंकि जीवन में हम भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे माइंड के अंदर या हमारे विचारों में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। हम आज दूसरों के लिए, आज आप देखें कि 70% हमारा माइंड जो है वो नकारात्मक बातें सोचता है, लेकिन 30% ऐसा है कि माइंड थोड़ा सा सकारात्मकता में जाता है, जहां पर हम पूजा पाठ कहें, जहां पर हम भगवान का ध्यान कहें या कुछ अच्छे कर्म कहें, उनकी तरफ जाता है। फिर भी आप सोचिए कि व्यक्ति का 30% हिस्सा ओनली सकारात्मक है, बाकी 70% हिस्सा जो है वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। तो जीवन कहाँ बैलेंस में आएगा? कहाँ आपको लगेगा कि आप कभी भी ऐसे खुशनुमा बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अकेलापन प्रॉब्लम देता है, आपको मन का भारीपन प्रॉब्लम देता है, क्या आपको लगता है कि मेरा मन बहुत भारी है, मैं किसी के साथ हल्का करना चाहता हूँ, तो वहां पर आप भगवान के मंदिर में जाएं या जहां पर भी भगवान के स्थल हैं वहां पर बैठें, उनको आप अपने मन की जितनी भी फीलिंग है, जैसी भी फीलिंग है, आप उन्हें सुनाएं। तो जब आप भगवान को अपने मन की फीलिंग सुनाते हैं तो भगवान उस फीलिंग को समझता है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। लेकिन अगर आपका दिल साफ है तो भगवान आपकी इजीली बात को समझ पाएगा। लेकिन अगर दिल के अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप चाहेंगे भी कि उस चीज को मैं ले पाऊं या भगवान की ब्लेसिंग को ले पाऊं, आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग उसे मिलती है जिसका बुद्धि का लाइन बिल्कुल क्लियर है, जो परमात्मा के साथ कनेक्ट इजीली हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा मेथड क्या है, पॉजिटिव रहना। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना आपका जो माइंड सेट है वो हल्का होगा। क्योंकि मन भारी तब होता है जब उसके अंदर बहुत सारे विचार नेगेटिव आ जाते हैं, और मन हल्का तब होता है जब आप उन विचारों को, जो गलत विचार है, उनको खत्म करके आप उसमें पॉजिटिव विचार भर देते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, आप दो पानी के गिलास लें। एक पानी का गिलास बिल्कुल साफ पानी ले लें उसमें, और दूसरे में आप कोई भी प्रकार का
या किसी भी प्रकार के कागज हैं या कोई भी चीज आप डाल दें, कचरा डाल दें। अब यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि आपको कोई भी पानी पीना है, तो आप कौन सी चीज को चॉइस करेंगे? तो आप जो साफ पानी है, जो गिलास में भरा हुआ है, आप उसे पीना चाहेंगे। लेकिन जो गंदा पानी है, जो कागज के द्वारा कहें या कोई भी प्रकार की आपने उसमें चीज डाल दी है, उसके आधार पर आप उस पानी को नहीं पी सकते हैं। भले उसमें आपने छोटे छोटे कागज ही काटे हैं, लेकिन आप किसको पिएंगे? जो बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है पानी। तो हमें क्या याद रहा कि मुझे अपने शरीर को फिट रखना है, तो मुझे साफ पानी पीना है। दूसरी तरफ आप एक स्मूथ रास्ते पे जा रहे हैं जो बिल्कुल साफ है, जिसको हम कह सकते हैं सड़क है, और एक तरफ है बहुत सारे गड्ढे। अब आपको जाना है, मंजिल आपको दोनों रास्तों से मिल जाएगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर मैं गड्ढों की तरफ से जाऊंगा तो इजीली पहुंच सकता हूं। पॉसिबल है, लेकिन हम शरीर को वहां भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? जो गड्ढे वाला रास्ता है, हम वो नहीं अपनाएंगे। जो बिल्कुल साफ सुथरा है, हम उस रास्ते पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गड्ढों वाले रास्ते से गया तो मैं गिर सकता हूँ, मुझे चोट लग सकती है, मैं दुखी हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बिल्कुल साफ रास्ते से गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जीवन में ऐसी चीजें बहुत बार आपके पास आती हैं जहां पर नकारात्मकता बढ़ जाती है माइंड के अंदर। आज आप भले रिश्तों में देखें, छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता बढ़ जाती है। हम चाहते नहीं है कि किसी के लिए नेगेटिव सोचें, लेकिन कई बार माइंड सेट ऐसा बन जाता है जहां पर हम नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने किस भावना के साथ उस बात को बोला है, हम उस भावना को नहीं समझ पाए, लेकिन हमने अपने भाव के अकॉर्डिंग उस बात के लिए सोचा। तो क्या होता है, कई बार वो बात लंबी हो जाती है, और जब उसका हम अगर सार ढूंढने में जाएं तो वो बात का सार कुछ भी नहीं होता है, और फिर हम कहते हैं बात तो छोटी सी थी, लेकिन उसने बहुत बड़ी लड़ाई करवा दी। हमें जीवन में बस याद रखना है कि हमारा जो खालीपन है या जो भारीपन है, उसे आप तभी हल्का कर सकते हैं जब उसमें खुशियों की एडिशन हो जाएगी। क्योंकि आज व्यक्ति खुशियों के लिए कहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। लाफिंग क्लब में चला गया, रेस्टोरेंट में चला गया, भोजन करने बाहर चला गया, घूमने के लिए बाहर चला गया। क्या आप अपने घर को छोड़कर कितने दिन के लिए बाहर जा सकते हैं? हमने सोचा हम घर को छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे, वहां खुशियां मिल जाएंगी, वापस लौटकर तो आप उसी घर में आएंगे। तो कितने दिन की खुशी थी वो? 4 दिन की। लेकिन अगर उस खुशी को आप अपने घर में लेकर आ जाते, तो अगर उस घर में लाते, तो आपके जो इर्द गिर्द के मेंबर थे वो भी खुश होते, आप भी खुश रहते, वो भी खुश होते। तो यहाँ पर आपको मिलती दुआएं। लेकिन जब आप फैमिली को छोड़ के बाहर अकेले खुशियां मनाने पहुंचे, तो आपको वहां दुआएं नहीं मिली, वहां सीधा आता है अपने लिए स्वार्थ। क्योंकि जीवन में हमेशा कहा जाता है जहां पर आप निस्वार्थ भावना के साथ कोई भी कार्य करते हैं, वहां पर दुआएं आपके पीछे चलती हैं, और दुआएं ही जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। आज व्यक्ति को जो भारीपन कहे मन का, या कई बार वो अकेलेपन में जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है ब्लेसिंग की कमी, खुशी की कमी। क्योंकि जितना आपके जीवन में ब्लेसिंग की कमी होगी, खुशी की कमी होगी, आप अपने जीवन में कभी भी अपने आप को एक अलग से अचीवमेंट लेना चाहे नहीं ले पाएंगे। जो एक पारिवारिक सुख है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए जीवन में अगर आपको लग रहा है मेरा मन भारी है और मुझे अपने मन को हल्का करना है, मुझे जीवन में खुशियां हासिल करनी है, तो वहां पर भगवान को अपने मन की हर फीलिंग सुना दें, और अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशियों को अपने जीवन की एक नई धरोहर बना दे, जिससे आपकी खुशियां, आप अपने जीवन में भी खुशियां ले पाएं और आप अनेक आत्माओं के जीवन में भी खुशियों की सौगात दे पाएं। ओम शांति।